ऐसी खबर के बारे में जिक्र करूंगी जिसे आपको कान खोलकर सुनना चाहिए, क्योंकि ये खबर आपके कान के स्वास्थ्य के साथ ही जुड़ी है। दरअसल BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में, जहां पर UPAOICON 2024 आयोजित किया गया, इसमें देश भर के ENT डॉक्टर्स ने एक लंबी और गहन चर्चा की और इसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि हमारे देश में करीब 15% युवा बहरेपन की चपेट में है। इसके पीछे की वजह है वो ईयरबड्स जो कि अमूमन युवाओं के कानों में रहते हैं, फिट रहते हैं। अगर ये ईयरबड्स ना हटाए गए तो आने वाले 50 साल में आधे से ज्यादा युवा आबादी बहरेपन की चपेट में आ सकती है, क्योंकि लंबे समय तक ईयरफोन पर म्यूजिक सुनने से कान के पर्दे की जो विड्थ है उस पर फर्क पड़ता है और इसी वजह से देश में दूर की आवाज सुनने में परेशानी के साथ बहरेपन की समस्या भी बढ़ रही है। देखिए, अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम में सुन रहे हैं जितना आपको बर्दाश्त से बाहर नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको बहुत हानिकारक नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व भी करना ही है। आपके वर्क फ्रॉम होम का, क्लास फ्रॉम होम का कल्चर जैसे जैसे आ रहा है, तो इसको मेरा उनको यही संदेश रहेगा कि इसको बहुत ज़्यादा लाउड अनकम्फर्टेबल लेवल्स तक ना जाए। जनरली जो हियरिंग लॉस होता है वो बहुत ऊंची आवाज़ के एक्सपोजर से होता है। नॉर्मल अगर बातचीत के लेवल तक आवाज़ रखी जाए तो उसमें कंफर्टेबली इनको रहना चाहिए। हमारे एम्स दिल्ली की तरफ से शोध हुआ था, तो ICMR की तरफ से भी, तो उसमें ये पाया गया है कि बहरेपन लगभग 9% पॉपुलेशन में, भारत की पॉपुलेशन में है और लगभग 3% में डिसेबलिंग हियरिंग लॉस है। डिसेबलिंग हियरिंग लॉस हम तब कहते हैं अगर हम आप और मैं जो बातचीत कर रहे हैं उसमें भी अगर इंसान को दिक्कत आने लग जाए। इससे पहले WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा था कि साल 2050 तक 2050 तक 4 में से 1 व्यक्ति की सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है और इसके पीछे जो प्रमुख वजह बताई गई उनमें से एक ईयरबड्स, ईयरफोन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और चलन है। WHO की स्टडी के मुताबिक लगभग 65% लोग ईयरबड्स, ईयरफोन या फिर हेडफोन से म्यूजिक, पॉडकास्ट या फिर कुछ और सुनते हुए वॉल्यूम 85 डेसिबल से ज्यादा रखते हैं और ये कान के इंटरनल हिस्से के लिए बहुत खराब है। दुनिया की 5% से अधिक आबादी की सुनने की क्षमता ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है और इसमें ज्यादातर लोग उन देशों से आते हैं जहां पर ज्यादातर लोग लो इनकम या फिर मिडिल क्लास के रहते हैं। ये तो हो गई समस्या की बात। कहते हैं कि समस्या की बात के साथ साथ समाधान की बात भी करनी चाहिए ताकि आप सेफ लिसनिंग कर सकें। तो आइए उसी की कोशिश करते हैं। आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम लेवल 60% से ज्यादा ना रखें, यानी कि उसका जो वॉल्यूम लेवल है उसको 60% से ज्यादा ना होने दें। 60% वॉल्यूम होने पर भी लगातार 60 मिनट से ज्यादा ईयरबड्स या फिर ईयरफोन आप अपने कान में लगाकर इस्तेमाल ना करें। ईयरबड्स और ईयरफोन की बजाय आप हेडफोन लगाएं तो बेहतर है और बहुत शोर शराबे वाली जगह पर ईयर प्लग जरूर पहनें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ईयरफोन का इस्तेमाल उस दौरान ना करें। तेज शोर से आप दूर रहें और जहां पर भी तेज लाउड स्पीकर लगे हों ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर तेज शोर में रहना मजबूरी है तो फिर नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि कान को तेज आवाज से बचाया जा सके। दरअसल इस पूरी खबर को आप ऐसे समझिए कि अगर आज तेज आवाज में ईयरबड से गाने सुनकर आप खुश हैं तो शायद कल आपके बच्चों की आवाज भी आपको कुछ कम सुनाई देगी। अगर भविष्य में अपने बच्चों की आवाज सुनना चाहते हैं तो फिर अपने ईयरबड्स का वॉल्यूम कम कर लीजिए और जो माता पिता हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि ये ईयरबड्स तो फर्स्ट जनरेशन हो सकते हैं लेकिन आपको अपने आने वाली जनरेशन को इससे सुरक्षित रखना होगा।